हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने स्टार्ट कर रखा भाई 7th बी एक्सरसाइज की, जिसके आज हम क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे 12 से। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कर रखे हैं, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखिए भाई आज का क्वेश्चन नंबर 12 उसमें क्या बोला आपको, बाय सेलिंग एन अलमीरा फॉर रुपीज 10,416। सेलिंग बोल रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका है क्या, ये एसपी आपको दिया हुआ सेलिंग प्राइस अलमीरा का कितना 10,416। ठीक है भाई, अ मैन गेन 12%, एक आदमी है जिसको कितना फायदा होता है भाई 12% का फायदा होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेंगे भाई, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सीपी हमें नहीं पता है, तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, बिल्कुल ही सिंपल है। ऊपर क्या रखते हैं हम 100 इंटू में सेलिंग प्राइस आता है, ऊपर कितना सेलिंग प्राइस 10,416 डिवाइडेड बाय नीचे क्या होता है भाई 100 प्लस में गेन कितना होता है, 100 प्लस में गेन कितना भी आपका 12% है, तो नीचे 12 आ जाएगा। सोल्व करो इसको, कितना हो जाएगा आपका 100 इंटू में 10,416 डिवाइडेड बाई, ऐड कर दो भाई 112 हो गया भाई। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 2 के टेबल पर, तो काटते हैं 2 के टेबल पर। देखिए 2 5 10, 2 6 12, 2 5 10, 2 2 4, और यहाँ हो जाएगा भाई आपके पास 16, 2 8 16, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका भाई ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए नीचे 2 पे फिर कर सकता है वापस से 28, फिर 2 पे काट दो भाई ऊपर, ये कितना आ जाएगा 2 2 4, बच गया 1, 2 6 12 और 2 4 8। ठीक है, फिर 2 पे काट दो भाई, कितना आ जाएगा ये 14 आ जाएगा, फिर 2 पे काट दो इसको भी, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 पे काट दो 7 आ गया, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12, बच गया 1, 2 5 10, 2 1 2। अब देख लेते हैं अब इसको 7 पे कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा मेरे ख्याल से। 7 को काटते हैं, 7 1 7, 7 9 63 हो गया भाई, बचे कितने 2, 7 3 21। तो कितना है भाई अपना ऊपर देखते हैं सोल्व करके, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 93 को मल्टीप्लाई करना आपने किससे 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 9300 हो गया, यानी कि 9300 आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। बट आपको निकालना क्या है, बोला है कि व्हाट विल बी हिज गेन फॉर लॉस इफ इट इज अ सोल्ड फॉर रुपीज दिस। तो हमने पहले लॉस निकालना है यहाँ पे। लॉस कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना भाई 9300 माइनस में सेलिंग प्राइस कितना दिया भाई आपको 9114। तो देखो भाई 10 में से 4 गया, कितना हो जाएंगे 6, यहाँ बच गए थे 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा भाई 92 में से 1 गया 91 गया, तो 1 बचेगा। ठीक है, तो 186 आया भी आपका लॉस। अब कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है लॉस परसेंटेज। क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, जो लॉस आया वो लिखो, 186 आया है, डिवाइड में क्या लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना आपका भाई 9300 है, वो लिख दो, मल्टीप्लाई में कितना भाई 100 है। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, और 93 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 पे कटेगा पूरा पूरा ये, तो लॉस परसेंटेज आपका कितना आएगा भाई यहाँ पर, ये आ जाएगा 2%। कितना आ गया, तो उस बंदे को 2% का लॉस होगा भाई, कितने का होगा 2% का लॉस होगा, अगर वो 9114 रुपीज में उसको सेल करेगा। ठीक है, तो हमने यही निकालना था कि कितना लॉस हुआ उसको। 13 क्वेश्चन देखिए, वो भी ऐसे ही करना है सेम टू सेम। अ चेयर वो सोल्ड फॉर रुपीज 2142। तो सिंपल बात है, पहले तो हमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, सोल्ड का मतलब कि सेलिंग प्राइस आपका रुपीज 2142 भाई। ठीक है, और गेन हुआ भाई आपको कितना 5% हुआ यहाँ पे गेन। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टू सेम। ऊपर कितना होता है 100 इंटू में सेलिंग प्राइस कितना भाई 2142, डिवाइडेड बाय में 100 प्लस में गेन कितना भाई 5 है, तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू में 2142 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है भाई, ये कर लेंगे। अब 5 के टेबल पे काट लेते हैं इसको, देखियो 5 2 10, 5 1 5, 5 2 10 0, 20 आया भाई यहाँ पर। 21 के टेबल पे डायरेक्ट कर देगा, 21 1 21, फिर 0, 21 2 कितना हो गया भाई यहाँ पर ये 42। ठीक है, अभी आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भी, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका। देखो 2 को करता हूं मैं इससे, तो कितना हो जाएगा भाई 204, और पीछे 0 लग जाएगी, तो आया भाई 2040। कितना आया दोनों को मल्टीप्लाई करके, अगर मैं 20 को और 102 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना आ जाएगा 2040 आ जाएगा भाई। कॉस्ट प्राइस आ गया। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी हैव बीन सोल्ड टू गेन 10%। उसने बोला भाई 10% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम सिंपल बात है यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालेंगे भाई। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लगाते हैं हम 100 प्लस में गेन कितना हो भाई 10%, तो 10 हो गया, इनटू में कितना होता है भाई आपका कॉस्ट प्राइस ये रहा आपका 2040 ये रहा, डिवाइड में कितना आएगा भाई आपका, नीचे होता है आपका 100। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं, सोल्व कर लेंगे इसको, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो 110 तो ऊपर हो गया भाई, इनटू में 2040
डिवाइड में 100 है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 11 इंटू में 204, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, तो कितना हो जाएगा आपका 2244। तो इतने रुपीज में आपको सोल्ड करना पड़ेगा भाई, ताकि आपको प्रॉफिट हो उसके कितने परसेंट का, 10% का। बिल्कुल ही सिंपल है, दो ही फॉर्मूले इसमें यूज हुए हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस निकालने का, एक सेलिंग प्राइस निकालने का। इसमें भी हमने क्या किया था, कॉस्ट प्राइस निकालने का और सेलिंग प्राइस निकालने की जगह यहाँ तो हमें खुद सेलिंग प्राइस दिया था तो परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, बस आपको ध्यान रखना थोड़ा सा इनमें कैलकुलेशन का और फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भाई बिल्कुल ही सिंपल है, जैसा प्रीवियस के हमने, अ टेलीविजन इज सोल्ड फॉर ₹10। पहले तो सेलिंग प्राइस देख लीजिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना दिया भाई 9360, ठीक है। और लॉस बोला आपको 4% का, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे भाई। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला बिल्कुल ही सिंपल है, क्या करेंगे ऊपर 100 मल्टीप्लाई में 9360 डिवाइडेड बाय में 100 में से लॉस है तो माइनस कर देंगे भाई 4, ठीक है। तो कितना बचेगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई में 9360 डिवाइडेड बाय 96 बच गया भाई आपके पास। कितना बच जाएगा यहाँ पर 96 बच जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं भाई, सबसे पहले 4 के टेबल पे काट लेते हैं। 4 पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बच गया 1, 4 4 जा 16, और 4 पे इसको काटेंगे तो पहले इसको काट लेते हैं, चलो 25 4 जा 100 होता है, 25 आ गया भाई, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं भाई 4 के ऊपर, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, बच गया 1 भाई, 4 3 जा 12, बच गया 1, 4 4 जा 16, पीछे 0 है, ठीक है, ये आगे कट गए। अब देख लेते हैं इसको 6 पे कटेगा कि नहीं कटेगा भाई ये, ठीक है। 6 पे काट लेते हैं, 6 3 जा 18, बच गए कितने भाई 5, बच गए 54, 6 9 जा 54 होता है भाई, ठीक है, और पीछे बच गई 0। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 25 को किससे 390 से, तो साइड में कर लेते हैं भाई। यहाँ पे 390 को किससे करना है 25 से करना है, 500, 5 9 जा 45 का 5, 4 कैरी गया भाई, 5 3 जा 15 और 4 19, 2 से करेंगे 200, 2 9 जा 18, 2 3 6 और 1 7 0 5 7 2 9, तो आ जाएगा भाई 9750। कितना है इसको मल्टीप्लाई करके 9750। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है, बट आपको निकालना क्या है फॉर हाउ मच इट वुड शुड बी हैव बीन सोल्ड टू गेन 4%। गेन आपको करना 4% और सोल्ड यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर कितना 100 प्लस में गेन कितना हुआ भाई आपको यहाँ पर 4% हुआ है, तो 4 लिखेंगे, इनटू में यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना 9750 और डिवाइड में आ जाएगा भाई आपका 100, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया भाई, इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 104 मल्टीप्लाई में 975 डिवाइडेड बाय कितना भाई 10। 5 के टेबल पे काट दो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, बच गए 4 भाई यहाँ पर, 5 9 जा 45, बच गए 2, 5 5 जा 25, सॉरी 5 5 जा 25 आएगा यहाँ पे। तो लिख लेता हूँ मैं जो बचा आपके पास यहाँ पे साइड में। सेलिंग प्राइस में आपके पास बचा भाई यहाँ पर 104 मल्टीप्लाई में कितना 195 डिवाइडेड बाय कितना भाई 2 है, ठीक है। 2 पे फिर काट देते हैं यहाँ पे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। तो आपको क्या करना है सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 52 को मल्टीप्लाई करना भाई 195 से, किससे 195 से मल्टीप्लाई कर लो 52 को, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं करके मल्टीप्लाई 195 को 52 से करना है। 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18, 1 19, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया भाई, 5 9 जा 45, 2 47, 4 कैरी गया भाई, 5 1 जा 5 और 4 9, 0 9 और 5 कितना हो जाएंगे भाई यहाँ पर 14, 7 3 10 1 11 1 10, तो 10140 कितना है भाई आपका 10,140 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 10,140 आ जाएगा। इन्होंने बोला था ना कि कितने रुपए में उसको बेचा जाए कि आपको 4% का गेन हो, तो इतने रुपए में बेचना पड़ेगा उसको भाई, तब आपको इतना गेन होगा, ठीक है 4% का। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो चुका भाई। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए यहाँ पर 15 के अंदर आपको क्या बोला गया है, एक शॉपकीपर है जो सोल्ड कर रहा है कितने फैन को भी 2 फैन को सोल्ड कर रहा है। हर एक फैन का जो प्राइस है वो कितना है 1980 रुपीज में वो बेच रहा है उसको। पहले पे उसको गेन हुआ है 10% का और दूसरे पे उसको लॉस हुआ है। तो बताने की पूरी ट्रांजेक्शन में उसको फायदा या नुकसान कितने परसेंट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके 2 केस बनेंगे। अब यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है भाई, क्या है इसका सेलिंग प्राइस आपको दिया होगा कितना 1980। तो पहले सीपी निकालते हैं भाई, सीपी ऑफ फर्स्ट फैन, पहले फैन का सीपी निकाल लेंगे। पहले फैन में क्या हुआ था 10% का उसको फायदा हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं भाई, ऊपर तो हमारा जाता है कितना 100 इंटू में 1980 डिवाइड में क्या होता है भाई गेन है तो प्लस हो जाएगा, लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो 100 में हम क्या कर देंगे भाई
ऐड कर देंगे कितना भाई 10% का फायदा हो उसको, तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू में 1980 डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई, हो जाएगा 110। जीरो से जीरो कट गई भाई यहाँ पर ये, ठीक है। उसके बाद 11 को इससे काटेंगे, 11 वन 11 बच गया 8, 11 8 जा 88, ठीक है भाई। तो कितना हो गया यहाँ पे 18 और पीछे 2 जीरो लग गई भाई, तो आंसर आ जाएगा आपका 1800। कितना आ जाएगा, तो पहले फैन का कॉस्ट प्राइस है जो कितना हो गया भाई यहाँ पर वो हो जाएगा 1800। अब निकालते हैं सेकंड फैन का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड फैन। सिंपल है भाई, फॉर्मूला लगेगा भाई 100 इंटू में 1980, दूसरे फैन का भी सेलिंग प्राइस तो यही था, ठीक है, डिवाइड में। अब अगले में क्या हुआ, लॉस हुआ आपको, कितना हुआ भाई, ये 10% का लॉस है, यहाँ पे ऐसा आएगा भाई, लॉस है ये। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 100 माइनस में 10 कर देंगे, ठीक है, लॉस के लिए माइनस करते तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू में 1980 और डिवाइड में आ जाएगा भाई आपका 90। कितना आ जाएगा 90, काट लेते हैं भाई इसको, देखते हैं कितना बचेगा, 0 से 0, 9 2 18 बच गया 1 भाई, फिर 9 2 18 22 और पीछे 00 है, तो सोल्व करके कितना आ जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 22 के पीछे 00, ठीक है भाई। अब दोनों फैन का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो निकाल लेते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। देखो भाई कितना आएगा, जोड़ लो 2200 प्लस में 1800 लिख देता हूं यहाँ पे मैं, 2200 प्लस में 1800 जोड़ो तो कितना आएगा भाई, दोनों को 4000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4000। ये तो हो गया आपका सीपी। अब एसपी देख लो कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई यहाँ पर आपका, सिंपल है, सेलिंग प्राइस होगा 9, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैन, ठीक है, ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैन, दोनों फैन का सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, एक फैन कितने का 1980 को बिक रहा है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे भाई, कितना हो जाएगा 200, 2 8 16, 1 कैरी गया भाई, 2 9 18 और 1 19 और 2 1 2 और 1 3, तो कितना हो गया भाई यहाँ पर दोनों फैन जो हैं वो कितने में बिके हैं 3960 में, और ये था आपका कॉस्ट प्राइस। अब लॉस और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सीपी है जो हमारा बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से, तो इट मींस यहाँ पर लॉस हुआ भाई, क्या हुआ इसका मतलब लॉस हुआ है। अब निकालेंगे यहाँ पे लॉस पर कितना हुआ है, कैसे माइनस करेंगे भाई 4000 में से, यानी कि लिख देता हूँ फॉर्मूला भी, सीपी माइनस में एसपी, सीपी कितना भाई कॉस्ट प्राइस 4000 है तो लिखो 4000 माइनस में एसपी कितना बेटा आपका, एसपी है यहाँ पर भाई 3960, तो बचेगा कितना भाई 40 बच गया, तो 40 का लॉस हुआ, 40 रुपए का नुकसान। तो अब इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं भाई, लॉस परसेंटेज कैसे करते हैं, ऊपर लिखेंगे कितना भाई अपना 40 डिवाइड में सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भाई 4000 मल्टीप्लाई में ऊपर इतना आ जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 बचा, 40 से 40 कट गया, सारा कट के 1 बचा भाई, तो 1% का उसको लॉस हुआ भाई, कितना हुआ है 1% का उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 15 कंप्लीट हो जाता है भाई, बिल्कुल ही सिंपल है। 2 केस बने थे यहाँ पे, एक में आपको दिखाना है कि फायदा हुआ था, एक में आपको दिखाना नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, दोनों को समराइज जोड़कर दोनों को फिर आपने टोटल में से माइनस करके बता देना लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं भाई, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हमने 15 किया था ना, 2 केस थे, वैसे ही सेम टू सेम इसके अंदर भी करना है। बोला क्या देखो भी ध्यान से, यहाँ पे शांति सोल्ड करती है 2 कैमरा को, ठीक है, हर एक कैमरा का प्राइस है 6555, ठीक है भाई 6555 ऑन ईच सी लॉस्ट। अगर पहले कैमरे पे वो 5% का लॉस करती हैं तो दूसरे वाले कैमरे पे कितना गेन कर रही है भाई वो 15%, तो टोटल ट्रांजैक्शन में उसको कितना फायदा या नुकसान हुआ वो बताना हमने, ठीक है, परसेंटेज में। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास एसपी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया भाई हमारे पास कितना 6555, इससे निकालते हैं हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट कैमरा। देखिए भाई कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई में कितना भाई अपने पास एसपी 6555 डिवाइड में 100, गेन है तो प्लस करते हैं, लॉस है तो माइनस, लॉस कितना भाई 5%, तो 5 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में 6555 डिवाइड बाय 95 हो जाएगा भाई, नीचे 5 के टेबल पे काट लेते हैं इसको, ठीक है, 5 1 जा 5 बच गए 4 5 9 जा 45, 5 पे काट लेते हैं, 5 1 जा 5 बच गया 1 बाई 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद अब इसको काट लेते हैं भाई, यहाँ पर 19 के टेबल पे कट जाएगा ये, ठीक है, देखते हैं 19 के टेबल पे, 19 के टेबल पे काटेंगे अगर इसको हम तो अपना कितने पे जाएगा, 19 5 जा 95 होता है भाई, 19 6 जा 100 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे इसको तो बड़ा हो जाएगा इससे, ठीक है, हम किस पे काटेंगे इसको
19 6 जा 114 पे कट गया भैया, ठीक है। अब कितना बच गया यहाँ पर भाई, ये बच जाएगा आपके पास 6 और कितना बचेगा 130 में माइनस करेंगे 6 और 17 बच गया टोटल। तो पीछे 11 17 के पीछे 17 के पीछे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 171 और 19 9 जो होता आपका 171, ठीक है। तो 69 आया भाई, और यहाँ पर कितना लिखा आपका 100 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 6900। कितना हो जाएगा भाई आपका ये 6900 इसका कॉस्ट प्राइस है। अब पहले का तो निकल गया कॉस्ट प्राइस 6900, अब निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड कैमरा। सेकंड कैमरा का भी निकाल लेते हैं भाई। अब देखो फॉर्मूला सेम लगेगा, 100 मल्टीप्लाई में 6555 डिवाइडेड बाय 100 में से अब क्या करना आपको, बोला है 15 का परसेंट का फायदा हुआ है, तो गेन है तो प्लस कर देते हैं भैया, आपको पता ही है, ऊपर लिख देंगे एज इट इज 100 मल्टीप्लाई में 6555 डिवाइड में कितना होगा जुड़कर 115 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब फिर 5 के टेबल पे काट लेते हैं, देखते हैं 5 के टेबल पे कट के क्या आएगा वापस। 5 को इसको काटेंगे, 5 2 10 बच गया 1, 5 3 15 और इसको 5 पे काटते हैं तो आपको पता ही है 1311 आएगा अब यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं अभी कितने पे कटेगा अपना ये वाला। अब 23 की टेबल में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा अभी आपका 115 आएगा। कितना आएगा 115। 23 5 कितना होता है 115। तो कितना बचेगा भाई, माइनस करियो इसमें से 115 करेंगे तो 18 बचेगा। कितना बचेगा भाई, मेरे ख्याल से 18 बच जाएगा, देख लो करके। 15 और 5 16 बचेगा भाई, कितना बचेगा, सॉरी 16 बचेगा। 16 के पीछे कितना लिखा अपना 1 लिखा है, यानी कि 161। अब 23 के टेबल में देखो कहाँ पे आता है भाई, 7 पे आता है मेरे ख्याल से, देखते हैं। 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 21 का 1 2 कैरी 7 2 14 और 1 16, देखा 7 पे आता पूरा। काट दो भाई इसको, फिर कट के पूरा 7 पे आ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये 57 के पीछे 00, तो यानी कि 57 को 00 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5700 हो गया भाई। पहले का कैमरे का कॉस्ट प्राइस वो आया 6900, दूसरे वाले कैमरे का कॉस्ट प्राइस आया 5700। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस जोड़ लेते हैं भाई, लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ कैमरा। बोथ कैमरास का टोटल कितना हो जाएगा, ऐड कर लो भाई इनको। 6900 में ऐड करना आपको कितना भाई 5700। देखो भाई 2 जीरो तो पीछे सेम ही है, सेम ही आएगा। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 1 कैरी गया भाई, 6 5 11 1 12। तो टोटल कितना भी आपका यहाँ पे दोनों का कॉस्ट प्राइस आया है 12,600, ठीक है। अब दोनों का क्या करेंगे यहाँ पर हम भाई, सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना आएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ कैमरास कितना हो जाएगा भाई, 6555 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों का सेम ही रेट है। तो देखो भाई 2 5 10 की 0 1 कैरी गया, 2 5 10 और 1 11 का 1 कैरी गया, 2 5 10 और 11 का 1 कैरी गया, 2 6 12 और 1 13। तो कितना अभी ये 13,110 आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोनों के अंदर हमें क्या करना है, चेक करना है कि गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो कैसे करते हैं भाई, अगर हमारा एसपी सेलिंग प्राइस अगर बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो इट मींस वो गेन है। क्या भाई, वो गेन। तो गेन कितना हुआ भाई वो निकाल लेते हैं। अब तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, यानी कि 13,110 में से माइनस कर देंगे 12,600, ठीक है भाई। माइनस कर लो, देख लो कितना बचेगा। 0 में से 0 गई 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही आएगा, 1 में से 6 तो जान सकता तो 11 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5, यहाँ बचे थे 2, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो 510 का उसको गेन हुआ, फायदा हुआ है 510 का। लेकिन हमने निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, ऊपर जितना भी प्रॉफिट हुआ है 510 का प्रॉफिट है, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका यहाँ पर ये रहा 12,600 इंटू में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए भाई, 2 के टेबल पे कटेगा तो भाई 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा। ऊपर काट लो भाई, 2 2 4 बच गया 1, 2 5 10 बच गया 1, 2 5 10। अभी भी कट सकता है क्या कहीं, 3 के टेबल पे काट लो भाई, 3 2 6, 3 1 3, 21 आ गया। ऊपर काटोगे इसको भाई, 3 8 24, 3 5 15। तो टोटल बचा कितना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बचा अपने पास 85 बाय में 21। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो आपका यहाँ भी आंसर ठीक है, बट आपको अगर उसमें मिक्स फ्रैक्शन में निकालना तो वो भी निकाल सकते हो आप। कैसे करोगे, 21 4 जो होता है कितना आपका 84, बच गया 1 तो आ जाएगा। तो पीछे शायद आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर मिलेगा कितना भाई, 4 and 1 by 21, ठीक है। तो ये आपका गेन हुआ है, इतना गेन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कितना भाई
16 भी कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल ही सिंपल था, ये भी प्रीवियस के जैसा था, उसमें जैसे स्टेप के इसमें भी ऐसे करने थे। आज यहीं तक करते हैं, अभी बाकी क्वेश्चन कुछ मेरे ख्याल से 4-5 बचे, इसमें नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपनी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को शेयर करें भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।